हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोगों ने पार्ट 6 रिया का सफ़र जो कि हमने पढ़ा था और उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी, जो कि अहमदाबाद रिया पहुंच चुकी थी और उसने स्टेशन पे सारे शोर शराबे और सारी ट्रेनों के बारे में जाना था। अब आता है रिया की ट्रेन देर से, जो कि है चैप्टर नंबर 7, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होगी। पर है कहानी वही रिया की सफ़र वाला, जो कि हम पार्ट 2 में इसकी चर्चा कर रहे हैं। पार्ट 3 भी है जो कि चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 रिया की ट्रेन देर से। तो सवेरे 5 बजे जब मेरी आँख खुली तो मैंने पाया कि हमारी रेल किसी स्टेशन पर खड़ी है। खिड़की से झांक कर देखा तो घड़ी के बगल वाले खंबे पर बड़ोदरा जंक्शन लिखा था। मेरा भाई अभी भी सो रहा था। माइक पर यह सूचना प्रसारित हो रही थी कि बड़ोदरा से सूरत, वलसाड़, वापी और मुंबई की ओर जाने वाली और आने वाली सभी रेलगाड़ियाँ 2 घंटे देरी से चलेंगी। पापा ने कहा, आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए जब तक मैं चाय ले आता हूँ। जब तक हमने अपना नित्यक्रम समाप्त किया, पापा चाय लेकर आए और माँ के साथ लाया हुआ नाश्ता, बिस्कुट, थेपला और खाकरा आदि निकाला। हमने नाश्ता किया, तब तक उजाला हो चला था। अभी रेल के चलने में देर थी। पापा ने कहा, आओ तुम्हें रेलवे स्टेशन की सुविधाएं एवं व्यवस्था के बारे में बताएं एवं दिखाएं। मैं अपने भाई और पापा के साथ रेल से उतरकर पर पहुंची। पापा ने हमें टिकट घर, टीटी घर, प्रतीक्षालय, पार्सल रूम, शौचालय, बाथरूम, पेयजल की सुविधा, चाय नाश्ते हेतु कैंटीन आदि सुविधाओं के बारे में बताया और दिखाया। जो कि रिया के पापा थे, उन्होंने जो बड़ोदरा रेलवे स्टेशन था उसके बारे में बताया कि प्रतीक्षालय रूम क्या होता है, पार्सल रूम क्या होता है, शौचालय, बाथरूम, पेयजल की सुविधाएं, चाय नाश्ते, कैंटीन आदि की सुविधाएं के बारे में उन्होंने बताया और दिखाया। तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए बने हुए सीढ़ी नुमा पुल पर से देखा तो बहुत संख्या में रेल खड़ी थी। रेलवे के कर्मचारी नली से रेल के डिब्बों में पानी भर रहे थे एवं रेल की सफाई कर रहे थे। कुछ सफाई कर्मचारी रेल की पटरियों के आसपास सफाई कर रहे थे। स्टेशन पर घूमते घूमते वक्त ऐसे गुजरा कि कुछ पता ही नहीं चला। मुझे रेलवे की सुविधाओं के बारे में खूब जानकारी मिली। मैंने कुछ सुविधाओं की तस्वीरें व वीडियो भी निकाले हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है कि सोचिए, रिया की रेल बड़ोदरा से 2 घंटे देरी से क्यों चल रही होगी। तो हम इसका कुछ अपने हिसाब से आंसर देना चाहेंगे। रिया की जो रेल है वो बड़ोदरा से 2 घंटे इसलिए देरी से चल रही होगी क्योंकि वहाँ पे ट्रेन के इंजन में बदलाव हो सकता है, या तो हो सकता है बरसात के कारण या तो वर्षा के कारण हो सकता है वो 2 घंटे लेट चल रही हो। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। रिया ने स्टेशन पर किन किन स्थानों की मुलाकात की। तो टिकट घर, टीटी घर, प्रतीक्षालय रूम, पार्सल रूम, शौचालय, बाथरूम, पेयजल की सुविधा, चाय नाश्ते हेतु कैंटीन आदि सुविधाओं के बारे में बताया और दिखाया। अब बात करते हैं 29 मई की, जो कि 7 बजे की सुबह। माइक में सूचना मिली कि हमारी रेल 2 मिनट में बड़ोदरा स्टेशन से चलेगी। हम फिर से अपने डिब्बे में बैठ गए और रेल चढ़ पड़ी। सवेरा हो गया था। बाहर का वातावरण अत्यधिक मनोहर था। हमारी रेल सड़क मार्ग के बंद फाटक के पास से गुजर रही थी। फाटक के दोनों ओर लोग ट्रेन के गुजरने के इंतज़ार में खड़े हुए थे। वहाँ बस, कार, ऑटो, साइकिल, स्कूटर तथा माल सामान से भरी ट्रकें भी खड़ी थीं। कुछ लोग अपने वाहन को चालू रख कर ही खड़े थे, जिससे वहाँ का वातावरण आवाज़ एवं धुआं से भरा हुआ था। कुछ लोग फाटक के नीचे से सरक कर पटरी के समीप खड़े थे। यह बहुत खतरनाक था। कहने का मतलब ये है कि तब हमारी रेल ट्रेन कोई भी फाटक हो,
तो हमारी ट्रेन गुज़रती है तो कुछ लोगों को क्या है जल्दी होती जाने की, पर यह गलत बात है। रेलवे का जो फाटक है या ट्रैक है उसके नीचे से नहीं जाना चाहिए। कृपया करके इंतज़ार करो, थोड़ा जल्दी जाने से आपको कुछ नहीं मिल जाने वाला, इसलिए थोड़ा सब्र रखो और तब ट्रेन आराम से निकल जाए, उसके बाद जो उसका फाटक है ओपन हो जाए, उसके बाद आप जाइए आराम से जाइए, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक उसी वक्त हमारी रेल के ठीक बगल में एक रेल खूब तेज़ी से गुजरी। दोनों रेलों की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि मैंने और हिमांश ने उसके डब्बे को गिनने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। अब आता है क्वेश्चन हमारे सामने, आप कभी रेलवे फाटक के पास से गुजरे हैं? यदि हाँ, तो फाटक के बंद रहने और खुलने के बाद वहाँ की हलचल के विषय में सोचकर लिखिए। तो कुछ इस प्रकार से मैं जवाब देना चाहूँगा कि हमारी रेल सड़क मार्ग के बंद फाटक के पास से गुजर रही थी। फाटक के दोनों ओर लोग ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार में खड़े थे। वहाँ बस, कार, ऑटो, साइकिल, स्कूटर तथा माल सामान से भरी ट्रकें भी खड़ी थी। कुछ लोग अपने वाहनों को चालू रख कर ही खड़े थे, जिससे वहाँ का वातावरण आवाज़ व धुआं में से भरा हुआ था। कुछ लोग फाटक के नीचे से सरक कर पटरी के समीप खड़े थे। बहुत खतरनाक जो था। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रिया ने फाटक के पास क्या क्या देखा? तो रिया ने फाटक के पास बस, कार, ऑटो, साइकिल, स्कूटर तथा माल सामान से भरी ट्रकें भी खड़ी थी। कुछ लोग अपने वाहनों को चालू रखकर भी खड़े थे, ये रिया ने देखा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोग जैसे जानते हैं कि जो कि हम चैप्टर पढ़ाते हैं उसकी जो लिंक है आंसर की, हम उसमें डिस्क्रिप्शन में दे के रखते हैं, तो आप वहां से डाउनलोड करके उसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, पेज नंबर 52 मतलब 52 पर। मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई। खड़खड़ खड़खड़। मैंने आंखें खोली, अंदाज़ा लगाया कि मैंने क्या देखा। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर से गुजर रही है। माँ ने कहा, यह नर्मदा नदी का पुल है। यह गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। इसका पानी नहरों के द्वारा दूर दूर के इलाकों तक पहुँचाया गया है। कुछ दूरी पर अन्य दो पुल दिखाई दे रहे हैं, उस पर छोटे बड़े वाहन गुजर रहे थे। पापा ने बताया कि जो पहला पुल दिख रहा है उसे गोल्डन ब्रिज कहते हैं। यह पुल बहुत पुराना और मजबूत पुल है। उसके आगे जो पुल है वह नर्मदा नदी पर बनाया गया नया पुल है। वह भारत का सबसे बड़ा केबल ब्रिज है। गर्मियों के दिन होने के बावजूद नदी में खूब पानी था। कुछ मछुआरे मछली पकड़ने हेतु जाल बिछाकर अपनी नावों में बैठे थे। पुल खूब लंबा होने से यह सब देखने में खूब मज़ा आया। पापा ने कहा, रात्रि में जब आप लोग सो रहे थे तब हमारी ट्रेन साबरमती, बात्रक, महिसागर एवं विश्वामित्री जैसी बड़ी नदियों पर बने पुलों पर से गुजरी। अभी आगे सूरत के पास तापी नदी का पुल आएगा, उसे ज़रूर देखना। तो जैसे कि रिया के पापा ने पुलों के बारे में बताया कि वो लोग दोनों सो रहे थे, तब हमारे नदी के पुल के ऊपर से ट्रेन गुजरी थी। तो अब बात करते हैं आगे। बाहर के दृश्य देखने में खूब मज़ा आया। नदी के किनारे इलाकों में हरे भरे खेत व कुछ खेतों में केले की खेती होती दिखाई दी। चारों ओर हरे हरे पेड़ों की वजह से खूब ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा सर्द हवा का अनुभव गांधीधाम में कभी नहीं हुआ। हम बाहरी दृश्य देखने में तल्लीन थे। तभी माँ के मोबाइल फ़ोन पर मामा जी का फ़ोन आया। वे हमें रेलवे स्टेशन पर लेने आने वाले थे, इसलिए माँ ने उन्हें बताया कि हमारी ट्रेन 2 घंटे देरी से चल रही है, सो हम 8:25 के बजाय 10:25 बजे वापी पहुँचेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, आपने पुल देखे हैं कहाँ कहाँ पर? तो हम लोगों ने पुल देखे हैं, मैंने नर्मदा नदी के ऊपर बना पुल एवं अन्य 2 पुल देखे हैं, जो कि पहला पुल गोल्डन ब्रिज और दूसरा पुल केबल ब्रिज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके इलाके में कौन कौन सी नदियां हैं? उन नदियों पर कहाँ कहाँ पर पुल बने हैं वह सोचकर लिखिए। तो हम कुछ इस प्रकार से जवाब देंगे कि मेरे इलाके में साबरमती नदी पर साबरमती पुल और बात्रक, महिसागर एवं तापी, विश्वामित्री जैसी बड़ी नदियों पर पुल बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों पर पुल क्यों बनाए जाते हैं, सोचकर लिखिए। तो हम लोग उसका कुछ जवाब इस प्रकार से देंगे। नदियों पर पुल इसलिए बनाते हैं क्योंकि मानव जाति बिना डरे और आराम से या तो जो गाड़ियाँ हैं वह आसानी से निकल जाए, इसलिए नदियों पर पुल बनाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज 54 मतलब 54 नंबर। आप कभी किसी पुल पर से गुजरे हैं, कहाँ? तो मैं कहूँगा हाँ मैं गुजरा हूँ। तो सबसे पहले मैं नदी के पुल पर से गुजरा हूँ जो कि नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने पुल के अगल बगल में क्या देखा? तो हमने पुल के अगल बगल में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी देखा था, जो कि दूर दूर तक के इलाकों में पानी पहुंचाने का काम करता था। रिया की रेल किन किन नदियों के पुल पर से गुजरी थी? तो रिया की रेल साबरमती, बात्रक, महिसागर एवं विश्वामित्री जैसी बड़ी नदियों पर पुलों पर से गुजरी थी। अब आ गया है 9 बजे का टाइम, जो कि सुबह का टाइम था। हमारी ट्रेन एक बहुत बड़े शहर के मध्य से गुजर रही थी। रास्ते में सड़क मार्ग के बड़े बड़े पुल भी दिख रहे थे। रेल मार्ग के दोनों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें व बाजार दिख रही थी। पापा ने बताया कि यह सूरत शहर है। यह शहर हीरा उद्योग व कपड़ा उद्योग के संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यह गुजरात का द्वितीय क्रम का बड़ा शहर है। अहमदाबाद के बाद यह दूसरा बड़ा शहर है। स्टेशन आते ही ट्रेन रुक गई। तो आप लोग बड़ौदा शहर के बारे में जानते हो, जो कि अहमदाबाद पहला शहर है जो कि बहुत बड़ा शहर है, और दूसरा है जो कि बड़ौदा है, वहाँ पे कपड़ा उद्योग के लिए ही वो प्रसिद्ध है और हीरा उद्योग के लिए भी वह प्रसिद्ध है। जो भी मकर संक्रांति को पतंग चढ़ाते हैं वो पतंग जो लाई जाती हैं वो बड़ौदा, और डोरी जो चखाने वाली होती है वो भी वहीं से लाई जाती और काफ़ी फेमस है बड़ौदा इन चीज़ों के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 55। स्टेशन पर यात्रियों के आवान जावान खूब ज़्यादा थी। यहाँ कुछ लोगों की पहनावा भी अलग था। कुछ स्त्रियों ने धोती के समान साड़ी पहन रखी थी, तो कुछ पुरुषों ने लुंगी के समान सफ़ेद धोती लपेट रखी थी। कुछ लोगों की बोली भी अलग थी। हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्यों की लोग नौकरी धंधे के लिए यहाँ पर आकर बस गए हैं, पापा ने बताया, इसलिए यहाँ पर विविध पहनाव और बोलियाँ बोलने वाले लोग दिखते हैं। पापा सूरत की प्रसिद्ध मिठाई सूतरफेनी और घारी ले आए। 5 मिनट के बाद ट्रेन चल पड़ी। पापा ने कहा कि अब नवसारी और वलसाड़ के बाद तुरंत वापी आ जाएगा, हमें वहाँ पहुँचने में 1 आध घंटा लगेगा। माँ ने मामा जी को टेलीफोन करके बता दिया कि हमारी ट्रेन 1 घंटे में वापी पहुँच जाएगी। जब वलसाड़ से ट्रेन चली तो हमने अपना सामान व्यवस्थित रूप से बाहर निकाल लिया था। मामा जी के घर पहुँचने की सबसे ज़्यादा खुशी मुझे और हिमांशु को थी। हमारी ट्रेन हमारे गंतव्य वापी पहुंचने वाली थी, जहां हमें उतरना था। मामा जी के स्टेशन पर पहुंचने का टेलीफोन भी आ गया कि वे हमें घर ले जाने के लिए स्टेशन पर आ गए हैं। हमारा सफ़र खूब लंबा था, पर मुझे और हिमांशु को मज़ा आया था। अब मैं डायरी लिखना बंद करती हूँ, शेष मामा जी के घर पहुँचने पर लिखूँगी। जो कि सब लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं तो कुछ इस प्रकार की उनकी क्रीड़ाएं होती हैं, या ट्रेन में कुछ इस प्रकार का वो दृश्य देखते हैं, जो कि ये इसने बताया है, जो कि हिमांशु और बताया है। ठीक है, हिमांशु और रिया ने बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं 29 मई की, जो कि टाइम है 10:25 का। उसने कुछ सवाल जवाब किए हैं, जैसे कि आपने कौन कौन से शहर देखे हैं, वह आपने क्या क्या देखा है, सोचकर लिखिए। तो हम कहेंगे कि हाँ, हम लोगों ने शहर देखे हैं, हमने विभिन्न प्रकार के शहर देखे हैं। सबसे पहले हमने विभिन्न प्रकार के शहर देखे हैं, जिसमें से कहें हम तो कानपुर, झांसी, आगरा, मुंबई जैसे शहर देखे हैं। उसमें से हमने कानपुर का पक्षी घर, झांसी की रानी, आगरा का ताजमहल और मुंबई के छत्रपति शिवाजी राव की प्रतिमा देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कितनी तरह के पहनाव पहनने वाले लोग देखे हैं, सोचकर लिखिए। तो हम कहेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के पहनाव देखे हैं, जिसमें गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रकार के पहनाव वाले लोग देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आपने
गुजराती के अलावा कौन कौन सी बोली बोलने वाले लोगों को सुना है? तो पहला बंगाली, दूसरा मराठी, तीसरा तमिल, चौथा हरियाणवी, पांचवा भोजपुरी और छठा पंजाबी। वैसे तो विभिन्न प्रकार की बोली जाती हैं, पर यहाँ पे कुछ लिमिटेड दी हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे 6 बोलियों को ऐड किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया की ट्रेन किस किस रेलवे स्टेशन पर से होकर गुजरी थी? तो गांधीधाम से अहमदाबाद, पालनपुर, नडियाद, वडोदरा, नवसारी, वलसाड़ तथा वापी जैसे स्टेशनों से होकर गुजरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि थोड़ा लंबा है। पृष्ठ नंबर 62 मतलब 62 पर दिए गए समय पत्रक के अनुसार रिया की ट्रेन जिन स्टेशनों से गुजरी हो उनका यहाँ उल्लेख ना हो तो ऐसे स्टेशनों के नाम बताइए। तो हम कुछ इस प्रकार से इन स्टेशनों के नाम बताएंगे। सबसे पहले भुज, आंजर, आदिपुर, भचाऊ, राम खियाली, मालिया म्याना, हड़बद, फिर धांगत्रा, फिर बिरगाम, फिर आनंद, भरूच और अंकलेश्वर और सूरत, जो कि इस चैप्टर में उनका उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 57 आपके और आपके पास के इलाके के गांवों और शहरों के प्रसिद्ध व्यंजनों और वस्तुओं की सूची तैयार कीजिए। जैसे कि आपको उदाहरण स्वरूप दिया है सूरत की घारी और पाटन का पटोला। तो हम कहेंगे सबसे पहले गांव या शहर का नाम। सबसे पहले हम कोलकाता का नाम लेते हैं, जहाँ पे प्रसिद्ध व्यंजन है वो हमारा रसगुल्ला है और प्रसिद्ध वस्तु है नवाबक और शहर उसे कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड गुजरात। गुजरात में खमण ज़्यादा प्रख्यात है और वो वहाँ का जो स्थान है वो है हमारी कांकरिया। नेक्स्ट है इडली वड़ा, जो कि मद्रास का है और ये हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए फेमस है। नेक्स्ट, ट्रेन के डब्बे में पानी और बिजली कैसे पहुंचाती है उसकी चर्चा कीजिए। तो हम कहेंगे ट्रेन के डिब्बे में पानी और बिजली पावर ग्रिड से सब स्टेशन पर भेजा जाता है, जो कि हर स्टेशन के पास सब स्टेशन देखे जाते हैं। देखा होगा आप लोगों को छोटे से घर बने होते हैं, उसके थ्रू बिजली प्रदान करने का काम ये लोग करते हैं। और पानी का जो काम है, पानी हर स्टेशन पर भरा जाता है, जो कि आपने इस चैप्टर में सुना है और देखा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंदाज़ा लगाइए कि ट्रेन के लंबे सफ़र में जाते वक्त समय बिताने हेतु कौन कौन सी चीज़ें साथ लेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें लेंगे समय बिताने के लिए? हम कहें तो क्योंकि लंबा सफ़र होता है और जाते वक्त समय बिताने हेतु आप कौन कौन सी चीज़ें लेंगे? सबसे पहले तो समय बिताने के लिए कहें तो हम खेल की, मनोरंजन की कुछ चीज़ें लेंगे, जैसे कि सांप सीढ़ी वगैरह, लूडो वगैरह ऐसे गेम हम अपने बैग में डाल लेंगे, जो कि हमारे ट्रैवल मतलब यात्रा के समय काम में आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि पानी की बोतल ज़रूरी होती है, खाने के लिए खाना का सामान ज़रूरी होता है, सोने के लिए कपड़े आदि वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर इस अभ्यास का लास्ट जो कि है, दिए गए चित्र में प्रदर्शित सेवकों को पहचानिए, उनके नाम लिखिए और वे क्या काम करते हैं उनकी चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले नंबर पे जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो है हमारा कुली। ठीक है, जो कि कुली है वो हमारा सामान ढोने का काम करता है। नेक्स्ट है रेल कर्मचारी, जो कि हरी झंडी दिखाने का मतलब सब ठीक है ऐसा बताता है। तीसरा है लोको पायलट मतलब रेल चलाने का काम करता है वो ड्राइवर। ठीक है, चौथा है टीटीआई यानी क्या है, वो टिकट चेक करता है, वो है हमारा टीटीआई। पाँचवा नंबर है पुलिसकर्मी सभी सुरक्षित है, यह रेल या तो पुलिस स्टेशन में रहकर FIR लिखते हैं, जो कि पुलिस कर्मी का काम होता है। नेक्स्ट सफाई कर्मी रेल स्टेशन पर सफाई काम करता है। नेक्स्ट 7 नंबर टिकट घर क्या करता है, टिकट देने का काम करता है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वरना आप कमेंट भी कीजिए। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, अगर कोई फ़ाइल डाउनलोड ना होती हो तो आप फाइल डाउनलोड के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए सिंपल तरीका है, जो चैप्टर का नाम दिया उस पर आपको एक टैप करना है। टैप करने के बाद बड़ी लिस्ट खुलेगी, वहाँ पे आपको लिखा होगा आंसर की, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी कॉपी में ये चीज़ें लिख लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।